भी होते हैं। तो स्वार्थ और निस्वार्थ की जो बातें हैं ना, इतनी सरल और सहज रूप से कोई नहीं होती हैं, और जब तक एक निस्वार्थ भाव नहीं पैदा होता मन में, तब तक वो समग्रता को लेकर चलने की बात सीमित ढंग से लोग करते हैं। बहुत आगे बढ़कर कोई नहीं करना चाहता। तो ये सब बातें जो है, ये मानसिकता का विषय है, और मानसिकता जो है वो एक उम्र में, बचपन में कितना इम्पैक्ट किसी ने हमारे दिमाग पर डाला होगा, चाहे माँ बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई समाज दूसरा व्यक्ति हो, आखिर में उसी आधार पर ही मनुष्य फिर पूरे जीवन भर। तो अब एक बात देख लीजिए कि जितनी तन्मयता से आप इस काम को कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अगर लाखों करोड़ों लोग यही काम को उसी तन्मयता से अभी कर रहे हैं। ये तन्मयता आप में, आपके बचपन की मानसिकता आने के कारण ही है, और उस बिंदु को हम सामने रखकर ही हमें विचार करना चाहिए, और इसी ढंग से मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पूरी तरह से ठीक कह रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं उसके काफ़ी अंदर घुसा हूँ, तो मैं वो संभावना देख पा रहा हूँ कि आप केवल अपने स्वार्थ की चिंता करें। मतलब जो बात कह रहा हूँ उससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह से सहमत होते हुए मैं एक दूसरी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं एक बहुत दूसरे डायमेंशन की बात कर रहा हूँ कि ये मॉडल ये संभावना को भी बलवती बना रहा है कि केवल आप इस बात पर विचार करो कि अच्छे भारत के रूप में आप क्या चाहते हैं। वो आपको मिलेगा यदि आप संकल्प ले पाएंगे तो। अब ये संकल्प लेना, अभी देखिए अच्छे आप भारत मेरे का को संकल्प लेना बताइए। है और कोई संकल्प नहीं लेना है। नहीं नहीं, ये संकल्प सच्चा भी होना चाहिए, पक्का भी होना चाहिए। और नहीं, वो भारत में कच्चे पक्के संकल्प के भी लेने चक्कर वालों में की, नहीं, कच्चे नहीं पक्के। नहीं, संकल्प लेने वालों की कोई कमी नहीं है भारत में। तो हमारा काम निभाने वालों की कमी हो जाती है, क्योंकि आ, जी, जीवन देखो, जीवन में ना सब लोग संकल्प नहीं निभा पाते हैं। अच्छा, आप गौर करिए, सब लोग संकल्प लेना, पहली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ बिंदु है, हाँ, साधारण बिंदु नहीं है। चलते फिरते झूठे संकल्प लेने का स्वभाव भारत में पड़ गया है। इतनी भागवत कथाएं होती है, जी, यदि एक शर्त लगा देना कि वो जो इस कथा में जो अच्छी बातें हैं उसका आचरण नहीं करते हैं, कल ना आए मेरी सभा में, उतनी हिम्मत किसी गुरुजी में नहीं है। वो चाहते हैं कि लोगों को बताते रहें, किसी न किसी दिन लोग शायद अपने अपने हिसाब अपना ठीक करेंगे। तो आशा में ही चल रहा है अभी सब कुछ। हाँ हाँ, संकल्प तो सब झूठे और कोरे हैं। बहुत कम लोग हैं जो सच्चा संकल्प लेकर चल पा रहे हैं। बाकी लोग परिस्थितिवश या स्वभाववश, या परिस्थिति और स्वभाव दोनों के कारण बहुत ही जल्दी अपने बातों से, सही दिशा से विचलित हो जाते हैं। ये बहुत बहुत चिंता का विषय है, और ये ठीक होगा, ऐसा नहीं है कि कभी ठीक नहीं है। तो ठीक होने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है भारत में, और आप इसी का नतीजा है कि आपके जैसे कितने लोग इस सब कार्य में अपने स्वयं की ऊर्जा और स्वयं की इच्छा के कारण लगे हुए हैं। कोई किसी को बता नहीं रहा है। आज जितनी संख्या में भारत में लोग स्व प्रेरणा से काम कर रहे हैं भारत के लिए, शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश होगा जिसमें इतनी तन्मयता से इतने सारे लोग स्व प्रेरणा से काम करते हो। ये भारत की मूलभूत ताकत है, और ये ताकत अब बढ़ती जा रही है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। मगर ये जो आप सोच रहे हैं संकल्प भर लेने से हो जाएगा, इसमें मेरा आपके साथ में विचार में भिन्नता है, ऐसा कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। माननीय तुलसी तिवारी जी, मैं आपकी जो भिन्नता, अरे मेरा सरनेम टावरी है, हाँ, अच्छा तुलसी टावरी टावरी। है, तो हाँ हाँ हाँ, मिस्टर तुलसी टावरी जी, मैं आप इसको मुझे तुलसी कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, टावरी की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ तो तुलसी जी, मैं हाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं उसकी गहराई भी समझ रहा हूँ, और वो सत्य है ये भी जान रहा हूँ। बस मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि संकल्प में
वो शक्ति नहीं होगी तो भी ये मॉडल काम करेगा, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल मॉडल है। क्योंकि देखिए, आप 144 करोड़ में से 44 करोड़ को पूरी तरह छोड़ रहे हैं, और 10-10 का जो संकल्प का प्रक्रिया है, यदि हम उसे पूरा करते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ हो सकता है। तो भाई साहब, आप मानिए मेरी बात। आप जो कह रहे हैं, आपके मन में जो विचार है ना, हाँ हाँ, आपके अंदर में एक प्रेरणा है, उस प्रेरणा पर आपकी पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है, और आप अपने कार्य में लगे हुए हैं। मुझे इसमें कोई भी शंका नहीं है जी और आप लगे रहिए, क्योंकि आप एक काम थोड़ी ना कर रहे हैं, आप इसी के साथ कई बातें चल रही हैं। कुछ चीजें आपको हासिल होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, चलता है, सब प्रयास तो करते ही रहना है। और आप जो भी कर रहे हैं वो पॉजिटिव कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। मगर मैं आपको जो बात कह रहा हूँ अपनी, वो ये कह रहा हूँ कि ये कार्य में मेरा जो मत है वो ये है कि जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, तो चलाने के लिए इंजन लगता है। तो ये जो समय है, ये जो काल है, ये समय और काल, जो लोग इंजन है केवल उन पर ही काम करने का है। वैगन इंजन में बदलें, ये भी एक कार्य है। मगर मुख्य कार्य जो है कि जो लोग इंजन की भूमिका निभा रहे हैं, नेतृत्व की भूमिका किसी भी रूप में, कंपनी के रूप में, राजनीति के रूप में, अपने अपने संगठन के रूप में, जहां भी, जिनमें, और बाकी लोग जो इंडिपेंडेंट निर्णय लेते ही नहीं है और केवल नेतृत्व के पीछे ही उनको चलना है, ऐसी बहुत बड़ी संख्या हर समाज में रहती है, आज अपने देश में भी है। तो उनके बस में अभी नहीं है। और दुविधा जो मैं देखता हूँ वो मैं आपको पहले भी व्यक्त किया हूँ कि इस रेलगाड़ी में 2 इंजन हैं, दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, एक सही दिशा और एक गलत दिशा। और गलत दिशा जिसे मैं मानता हूँ वो है स्वार्थ की दिशा, और सही दिशा जो है जिसमें मनुष्य अपना भला करते हुए समाज का और प्रकृति का भी भला करना ध्यान रखता है, शुभ लाभ का, उस निस्वार्थ का दिशा। तो ये दोनों दिशाओं में भी लोग, कितने ही लोग काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, तो सज्जन आदमी की भी कमाई जो नेगेटिव काम हो रहे हैं उसमें से ही निकलती है। तो वो कभी विरोध नहीं कर पाता उस इंजन का, उस ताकत का। इसमें मैं किसी एक व्यक्ति का नाम भी नहीं ले रहा, ये पूरी प्रक्रिया मुझे दिखाई देती है एक प्रकार की। तो जहां जहां सज्जन शक्तियां हैं, उनका जो जैसा जैसा हॉर्स पावर बढ़ेगा, तो उनकी वो जो नेतृत्व के गुण वाले जो शक्तियां हैं, और उसी में मैं विशेष करके एक क्षेत्र पकड़कर काम कर रहा हूँ, वो है उद्यमिता का। और वो उद्यमी जो है, वो गांव से लेके शहर तक जो लोग शुभ लाभ, अशुभ सोचते हैं, उन्हें अमीर बनना जरूरी है, उनके पास में धन की ताकत होनी चाहिए। जो दुर्जन है और जो अशुभ से अपना धन पा रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ने के कारण ही तो ये विकृति पैदा हो रही है समाज में पूरी। तो ये भेद, आप भेद नहीं करना चाहते व्यक्तियों में, मैं भेद करना चाहता हूँ। ये हमारा वैचारिक एक प्रकार की भिन्नता है। मैं कारण बताऊं कि क्यों भेद नहीं करना चाहता हूँ। यदि आप कारण सुनना चाहें तो मैं आपको 2 मिनट। नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा। अभी तक सुन रहा हूँ, सुबह से भी अपन बात किए हैं, आगे भी सुनूंगा, आज ही नहीं। मैं ये चर्चा को बंद होने के लिए कभी नहीं चाहूंगा हमारे दोनों की। आप एक बहुत सही व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी चर्चाएं तो होती रहनी चाहिए, उसमें कोई दो मत है नहीं। बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसके जो मूल कारण क्या है। मतलब जो आपने पिछली बार भी कहा था कि आप दुर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उन दुर्जनों की बात कर रहा हूँ जो आज दुर्जन हैं। तो दुर्जन क्यों है, तो उसका मैं जब खोजता हूँ तो मुझे 2 ही कारण समझ में आते हैं। एक कारण मुझे समझ में आता है कि वो परिस्थितियों ने उसे इस तरीके से कॉर्नर कर दिया कि उसके पास दुर्जन बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये एक कारण है। और दूसरा कारण है कि कुछ अच्छे लोगों को भी दुष्टता में और दुष्टता के माध्यम से लाभ कमाना एक मजबूत कारण समझ में आया, तो उसके कारण उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और उनकी अब ये प्रवृत्ति भी बन गई है। राइट।
अब इसको हैंडल कैसे किया जाए? तो इसका हैंडल करने का तरीका दो है। एक तो ये है कि विकल्प समाप्त हो जाए, और यदि वो विकल्प समाप्त होने के, आप पूरी तरह से तो विकल्प कभी समाप्त नहीं होगा, तो यदि वो विकल्प पे जाता है तो उसको बहुत फास्ट तरीके से उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने के लिए व्यवस्था किया जा सके। तो ये मॉडल इन दोनों चीज़ों के लिए कह रहा है कि इकोसिस्टम बदल जाएगा तो परिस्थितियां आपको गलत काम के लिए कॉर्नर अब नहीं करेंगी। देखिए, विषय ना सचमुच में बहुत वृहद है, और इस एक बिंदु को लेकर, मानसिकता को लेकर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। एक काम करिए, अभी तो मैं नहीं लंबी बात कह पाऊंगा, आपकी बात सुना मैंने दोनों बातें। अब अपन यदि कोई टाइम सेट कर लेंगे अगले इस सप्ताह में, और ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, मैं उसके मेरे लिए ख्याल से हम इसी आपके साथ। अराटाई उस पर मीटिंग करेंगे, और वो हाँ, अवश्य करिए। हम लोग बिंदुवार पॉइंट पे डिस्कस करें और एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि कौन सी चीज संभव है, कौन सी चीज आज संभव नहीं है, कौन सी चीज कल संभव होगी। तो उन बातों को क्लियर कट, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं और टाइमिंग है, और उनकी जो अप्रोच है कि पहले कौन सी चीज होनी जरूरी है, प्रायोरिटाइजेशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए। बहुत और सुंदर, बहुत और सुंदर। कुछ नहीं तो हमारे अपने अपने संतोष के लिए, क्योंकि हम आप भी बड़ा काम करने पे उद्यत हैं, मैं भी मन से, और मैं लगा हुआ हूँ। मैं आपको बताया मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अंतः से जुड़कर, मैं अमेरिका में रहता था, मैं अमेरिका में ग्रीन कार्ड था मेरे पास, 1982 में था। मैं तो अभी किसी को बता नहीं रहा कि मैंने उसको सरेंडर किया, भारत में आया। ये तो मेरी अपनी यात्रा है, खुद की व्यक्तिगत, तो चल रही है। तो मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि मैं भी दृढ़ता से इसी विषय में, कि भारत हमारा कैसे एक श्रेष्ठ राष्ट्र बन के खड़ा हो, उसमें मेरी क्या एक नागरिक होने के नाते भूमिका है, उसमें मैं कौन से विषयों को समझकर आगे लेके चल सकता हूँ, इसी में मैं भी लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही हाँ। अच्छी बात आपने और कही है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, मेरा पूरा जीवन ही इसी दिशा में है। उस मेरे जीवन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये भी उसी ढंग से। नहीं तो क्यों क्यों कितने लोग आए होंगे 1982 में अमेरिका छोड़ के भारत, या उसके बाद भी अभी 40 साल में क्यों आए हैं? तो मेरी कोई कारण है ना, मेरे भी अपना। ये कोई प्रचार प्रसार का विषय भी नहीं है, मगर आप एक मित्र के नाते इस बात पे गौर करिए ना कि ये व्यक्ति क्यों आया, क्या कर रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बिना चिंतन मैं पूरा आपके हुए। जो है अब तक की जर्नी को बड़े विस्तार से सुनना चाहूँगा, कवर करना चाहूँगा, और जन जन तक पहुँचाना चाहूँगा। और नहीं, मेरे ख्याल इसमें से ये व्यक्तिगत नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत विषय नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है, आई एग्री, ये दिस इज नॉट। ये व्यक्तिगत विषय नहीं है। मगर हाँ, व्यक्ति, भगवान भी तो काम व्यक्तियों के थ्रू करते हैं ना। हम लोग सब एक एक उनके एक प्रकार से अपने प्रभु की कठपुतलियां हैं, आप भी मैं भी। और हमको तैयार करते हैं प्रभु, उसको सिखाते हैं किस ढंग से क्या काम करो, और जब कोई लायक बनता है तो उसके द्वारा कोई कार्य प्रभु कराते हैं। यही तरीका है मेरी दृष्टि में, यही मतलब मेरी समझ में यही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और तो ये जो अभी ये जो काल जो चल रहा है ना गुप्ता जी, ये जो काल चल रहा है, मैं मतलब मेरे भी बहुत से गुरु रहे हैं अच्छे अच्छे। और गुरु यानी ऐसे लोग जिनको आप ये भी कह सकते हैं कि दृष्टा, जिनको आगे 50 वर्षों का पता है। तो भारत एक बहुत विशिष्ट देश है। यहाँ पे बहुत से दृष्टा लोग नहीं जानते। साधारण से वेश में कोई व्यक्ति बैठा होता है और उसके अंदर में, मगर वो अपना न तो प्रचार करता है, प्रसार करता है, तो मगर उनकी ताकत है कि वो जानते हैं क्या। तो ऐसे गुरु हम लोगों को मिलते रहे, आपको भी मिले होंगे, जी मुझे जी भी मिले हैं। जी अभी जी। वो हो या ना हो, उन्होंने जो बातें कही मैं देख पा रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे क्लियर कट आइडिया था कि 2011-12 के बाद से भारी परिवर्तन शुरू होंगे। ये आइडिया मेरे कारण नहीं था, क्योंकि किसी गुरु ने मुझे इंगित किया था कि ये विश्व में अभी ये परिवर्तन की धारा जो शुरू हुई है, और ये तभी शांत होगी जब ये पूरा अपना काम करके जाएगी। और ये ट्रांजिशन पीरियड है, 10-15 वर्षों का और है। और ये मतलब बातें मैं आज से नहीं सुना हूँ, मैं 25 वर्षों से इन बातों को सुनता आ रहा हूँ, और मैं विश्वास करता आ रहा हूँ, और अपने तय मैं अपना काम खुद का करता आ रहा हूँ कि जिस दिन मेरे काम का या विषय का विश्व को, देश को जरूरत पड़ेगी,
उस समय ये काम रेडी रहना चाहिए। ये इस ढंग से मैं करता आ रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था को लेके मैं पूरा गहरा उतरा हूँ, और मनुष्य की सोच को लेके 2 विषय पे मैं काम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अर्थ बहुत क्या सुंदर, होता ये है, दोनों ही। अर्थ कहाँ से आता है, और मनुष्य जो अर्थ को लेकर आगे बढ़ता है, और उसकी मानसिकता जो मैंने कही ना, शुभ लाभ की और अशुभ लाभ की कैसे बनती है। ये संख्या का खेल नहीं है गुप्ता जी। एक अशुभ लाभ वाला यदि 100 हॉर्स पावर का है, तो 1000 शुभ लाभ वाले 1 हॉर्स पावर के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संख्या का खेल नहीं है। ठीक है। तो संख्या, ये डेमोक्रेसी में संख्या की बात आती है, अब संख्या का खेल ही नहीं है ये। ठीक। इसलिए वो जो हाईएस्ट लेवल की जो लीडरशिप की मानसिकता के लोग हैं, उनका एक साथ वैसे ही जुड़ना जरूरी है जैसे 7 रंग मिलते हैं ना, तब सफेद रंग बनता है। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमको एक भी रंग हमको मिला हो तो बहुत है। हम एक रंग के भी एक अंश मात्र होंगे, मगर हमारे रंग के जब लोग सब इकट्ठे एक जगह पर हों और उनकी मानसिकता जुड़े, तब जाके ये बात आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और अभी इस भीड़ वार्तालाप को भीड़ अपन, भीड़ को लेकर, हाँ अभी रोक लेते हैं, अभी इस और वार्तालाप को अपन यहाँ टाइम विराम सेट देते करके, हैं और हाँ अपन हाँ इसको हाँ, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नमस्कार, बिल्कुल, जय हाँ हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे जय मातरम। हिंद।